उदयपुर गांव में शिवनंदन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो गांव में अकेले ही रहता था। वो अपने बगीचे में कटहल का पेड़ उगाकर उन कटहलों को तोड़ता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल, दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल, सीधे बगीचे के पेड़ से तोड़े हुए। वो घंटों तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता, लेकिन उसके कटहलों को खरीदने के लिए एक ग्राहक नहीं आता। कभी कभार मुश्किल से एक दो ग्राहक आ जाते और कटहल को खरीद कर ले जाते। इतनी कम कमाई की वजह से शिवनंदन बहुत उदास उदास रहने लगता है। दिन से शाम हो गई और अब शाम से रात, लेकिन आज तो मेरी बोनी तक नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में ही मैं अनाथ हो गया था। बहुत चिंता सता रही है मुझे तो। शिवनंदन की कम कमाई के कारण उसे कई चीजों में पैसों की कमी होने लगी। जब वो खाना बनाने के लिए अनाज के डब्बे खोलता तो वो सभी खाली होते। ये क्या? इसमें तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब नया राशन भरने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है। चूहों ने तो मानो पेट पर जंग ही छोड़ दी है। एक काम करता हूँ, राजीव बनिए की दुकान के पास जाकर थोड़ा सा राशन उधार ले आता हूँ। शिवनंदन राजीव बनिए की दुकान पे जाता है और राजीव के हाथ में कुछ राशन की लिस्ट पकड़ाता है। तभी राजीव गुस्से से उस लिस्ट को फाड़ देता है। अरे राजीव भाई, तुमने इस लिस्ट को क्यों फाड़ा? अब तुम मुझे ठीक से राशन का सामान कैसे दोगे? अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, बेवकूफ बेशरम आदमी। पहले ही तेरे 100 रुपए उधार पड़े हुए हैं मेरे पास। अब तक तूने उन्हें चुकाया नहीं है और मुंह उठाकर चला आया और राशन मांगने। जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या तुझे? हाँ, घनचक्कर आदमी। लेकिन राजीव, मेरी मजबूरी तो समझो। मेरे कटहल कोई खरीदता ही नहीं है। मैं सच में पूरे जी जान से मेहनत करता हूँ, फिर भी। मुझे वो सब नहीं पता। तू पैसे दे वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझे मैं अनाज का एक दाना नहीं देने वाला। चल निकल यहाँ से, चल। राजीव शिवनंदन को अपनी दुकान से धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। शिवनंदन बहुत दुखी होता है और भूखे पेट ही सो जाता है। अगले दिन वो कटहलों को एक रेहड़ी पर रखकर गांव की गलियों में और मोहल्लों में भटकता फिरता है। एक जगह पर खड़े रहकर कटहल तो बिकने से रहे। अब तो मैं ऐसे ही रेहड़ी पर कटहलों को रखकर गांव की हर गली और मोहल्ले में कटहल बेचा करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है, इस तरकीब से मेरे कटहल जरूर बिकेंगे। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल, दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल। गली गली घूमकर तपती भयंकर धूप में इतनी कड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भी शिवनंदन के कटहल को कोई नहीं खरीदता। वहीं एक या दो ग्राहक कभी कभार खरीद लेते। इस सबसे शिवनंदन और भी निराश हो जाता है। एक दिन यूं ही शिवनंदन कटहल बेचने के लिए घूमते घूमते जंगल के रास्ते चला जाता है और वहां पर उसे एक हिरन दिखाई देता है जिसका एक पैर जख्मी होता है। ये क्या? ये हिरन तो जख्मी है। इसका पैर नहीं। मुझे इस बेचारी की मदद करनी होगी। शिवनंदन फौरन जाकर जंगल से जड़ी बूटियों का प्रबंध करता है और वो जड़ी बूटी हिरन के जख्मी पैर पर लगाता है और वो हिरन एक परी में बदल जाती है। और यह देखकर शिवनंदन एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या? तुम तो परी हो? हाँ शिवनंदन, मैं एक परी हूँ। तुम्हारे मन और ईमान को परखने के लिए मैंने एक जख्मी हिरन का रूप लिया, ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति इतना दुखी और पीड़ा में होकर किसी दूसरे पीड़ित की मदद करता है या नहीं। लेकिन तुमने अपने दुखों को, अपनी पीड़ा को भूलकर तुमने मेरी मदद की और तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो मुझे अपने बगीचे में ले चलो, वहाँ जहाँ तुमने उगाया था वो कटहल का पेड़। इसका मतलब ये है
कि आप सब जानती हो मेरे बारे में, मेरे दुखों के बारे में। हाँ शिवनंदन, तुम्हारे दुखों से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। चलो, ले चलो मुझे वहाँ। शिवनंदन जादुई परी को बगीचे में ले जाता है, वहाँ जहाँ वो कटहल का पेड़ होता है, और परी जादू से उस पेड़ को जादुई धागे से बांध देती है, और फिर कुछ ही देर में वो पेड़ एक जादुई कटहल का पेड़ बन जाता है, और उस पर लगे सारे कटहल चमकने लगते हैं। क्या? ये तो सच में जादुई करिश्मा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। शिवनंदन अब उन जादुई कटहलों को बेचने लगा, और जब एक ग्राहक उसे खरीदकर अपनी खांसी से तुरंत छुटकारा पाता है, तभी वो सभी को उस कटहल के बारे में बताता है, और ऐसे ही धीरे धीरे उसके कटहल अब बहुत बिकने लगे और उसकी दुकान पर काफी भीड़ लगने लगी। अरे भाई, मैंने सुना है तुम्हारे कटहलों को खाकर लोगों के रोग और उनकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। मुझे 2 कटहल दे दो फिर। मुझे पिछले 1 महीने से सर्दी ने जकड़ लिया है, मुझे भी 1 कटहल देना भैया। अरे भैया, मुझे भी 1 कटहल दे दो, मेरी भी हड्डी पसली सब एक हो गई हैं। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ऐसे ही जिस शिवनंदन के ठेले पर एक ग्राहक तक नहीं आता था, आज उसी के ठेले पर कटहल खरीदने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लगी होती है। अरे शिवनंदन, जरा मुझे भी तो बता, ऐसा कौन सा राज छिपा है तेरे इन कटहलों में? हाँ भाई, तुम कटहल खाओ, गुठलियाँ मत गिनो, राज राज ही रहे तभी अच्छा रहता है। हा 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 हा। एक दिन शिवनंदन को बगीचे से जादुई कटहलों को तोड़ते हुए गांव के 2 बदमाश चोर देख लेते हैं। अरे लालू, ये देख, ये कटहल तो चमक रहा है। हाँ यार कालू, इसका मतलब ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि ये एक जादुई कटहल का पेड़ है। तो ये माजरा है, अब समझ आया। चल लालू, हम इस जादुई कटहल के पेड़ को ही तोड़ देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बड़ा गांव का हीरो बना फिर रहा ये शिवनंदन आजकल। हाँ कालू, चल जल्दी से फावड़ा और कुदाल लेकर आते हैं और इस जादुई कटहल के पेड़ को ही तहस नहस कर देते हैं। दोनों क्रूर चोर फावड़ा और कुदाल लाकर जादुई कटहल के पेड़ को काटने जाते हैं। तभी वो दोनों खुद ही कटहल बनकर रह जाते हैं और उन्हें इस पाप को सोचने और करने की सजा वहीं के वहीं मिल जाती है। और शिवनंदन उस पेड़ से कटहल तोड़कर उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाता है और खूब तरक्की पाता है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में राजू और रवि 2 भाई रहते थे। रवि और उसकी पत्नी रेखा दोनों बहुत चतुर व चालाक थे। वहीं राजू और उसकी पत्नी राधा दोनों बहुत ईमानदार थे। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। राजू और रवि के पास रहने की काफ़ी जगह थी, लेकिन गांव में बारिश होने की वजह से उनके घर में पानी आ जाता है। इस बात से रवि की पत्नी रेखा बहुत परेशान रहती है और रवि से कहती है, सुनिए, आप जानते हैं कि बारिश की वजह से हमारे घर में पानी आ जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखो, आप राजू से कह दो कि वो अपना और हमारा हिस्सा अलग अलग कर लें, फिर हम लोग अपना हिस्सा बनवा लेते हैं, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं राजू से कहता हूँ। रवि राजू के पास जाता है और वह राजू से कहता है, राजू, ए राजू। हाँ भैया, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया, बोलो। देखो राजू, तुम तो जानते हो कि बारिश की वजह से घर में पानी भर जाता है, तो क्यों ना हम अपना हिस्सा अलग अलग कर लें। राजू को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि वो भाई होकर अलग अलग रहें, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए मान जाता है। क्या हुआ राजू, कुछ बताया नहीं? ठीक है भैया, आपको जैसा ठीक लगे। यह सुनकर रवि खुश होकर चला जाता है और राजू की पत्नी राधा राजू से पूछती है, क्या हुआ भैया, क्या कह रहे थे और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राजू राधा को सारी बात बताता है। अरे तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो अपना हिस्सा अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग ही कर लें। हाँ राधा, मैं भी यही सोच रहा था। राजू और रवि दोनों अपना हिस्सा अलग अलग कर लेते हैं। रवि के हिस्से में जो जगह मिलती है उसमें एक पीपल का पेड़ लगा होता है। यह देख रेखा रवि से कहती है, सुनिए,
हमारे हिस्से में वो पीपल का पेड़ भी आ रहा है। हमें वो पेड़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना घर बड़ा बनवाएंगे तो वो पेड़ के चक्कर में हमारी जगह कम पड़ जाएगी। आप वो पेड़ वाली जगह राजू को दे दो। रवि को रेखा की बात सही लगती है। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब बार बार राजू से कहते अच्छा नहीं लग रहा है। अरे उसे कुछ भी बता देना और वो पेड़ वाली जगह उसे दे दो। देखो, हम अपना घर पक्का बनवाएंगे, जो पेड़ की जगह से नहीं बन पाएगा या तो फिर उस पेड़ को कटवा दो। हाँ रेखा, पेड़ को हम कटवा देंगे। ठीक है, आप जल्दी ही काम शुरू करवा दो। दूसरे दिन रवि पीपल का पेड़ कटवाने लगता है। तभी राजू देखता है तो वह रवि के पास जाता है और कहता है, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप पेड़ को क्यों काट रहे हैं? राजू, वो हम अपना बड़ा घर बनवाएंगे तो ये पेड़ बीच में आ रहा था, इसीलिए हम इसे काट दे रहे हैं। लेकिन भैया, अगर आपने इस पेड़ को काटा तो इस घर की रौनक चली जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप ये पेड़ वाली जगह हमें दे दो और हमारी जगह आप ले लो। रवि खुश होकर कहता है, हाँ ठीक है, हम अपनी जगह बदल देंगे। अब वह दोनों अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। कुछ दिनों में रवि अपना बड़ा घर बनवा लेता है। अब रवि की पत्नी रेखा बहुत खुश होती है। वहीं राजू की हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है। तभी राधा राजू से कहती है, सुनिए, घर में कुछ भी नहीं है। जब से हम अलग हुए हैं हमारी हालत बिगड़ गई है, आप कुछ करो। राधा की बात सुनकर राजू उदास मन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर वह अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है, मेरे भैया ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने खेत बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं। अब मैं खेत में कैसे काम करूँगा और पैसे कहाँ से आएंगे? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, राजू, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन हो तुम और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? राजू, मैं हूँ पेड़। पेड़? क्या तुम बोलने वाले पेड़ हो? हाँ राजू, मैं बोलने वाला पेड़ हूँ और मैं एक जादुई पेड़ भी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। तुमने मुझे कटने से बचाया था, तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से बचाऊंगा। बोलो राजू, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजू, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहूँगा। पेड़ अपनी जादुई शक्ति से राजू का बड़ा घर व खाने पीने की सारी चीज़ों की सुविधा कर देता है। अब राजू के पास बहुत सारी धन दौलत हो जाती है। यह सब देख राधा घर के बाहर आती है और हैरान रह जाती है और वह राजू से कहती है, अरे सुनिए, कहाँ हो आप? देखिए, हमारा घर इतना बड़ा कैसे बन गया और ये सब कैसे हुआ? राजू राधा को पेड़ की सारी बात बताता है। अब राजू और राधा दोनों उस पेड़ को धन्यवाद करते हैं। वह दोनों अब बहुत खुश रहने लगते हैं। वहीं यह सब देख रेखा बहुत चौंक जाती है और रवि से कहती है, देखा आपने, राजू का घर कैसे रातों रात महल जैसा बन गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है। एक दिन राधा राजू से कहती है, अरे वो मैं क्या कह रही थी कि अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम क्या काम करेंगे? क्यों ना हम लोग किसी चीज़ का व्यापार शुरू करें। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपने पेड़ को ये सारी बात बताते हैं। वह दोनों पेड़ के पास जाकर पेड़ को बताने लगते हैं। तभी रवि उन दोनों को पेड़ से बातें करते हुए देखता है। ये दोनों इस पेड़ से क्या बातें कर रहे हैं? रेखा को बुलाता हूँ, फिर सुनता हूँ। रवि रेखा को बुलाता है। वह दोनों वहीं छिपकर देखने लगते हैं। पेड़, आपने हमें इतनी धन दौलत दी है, लेकिन फिर भी हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं। रवि और रेखा को पता चल जाता है कि राजू के इतना अमीर होने के पीछे पेड़ का हाथ है। रेखा, देखा तुमने, इनको इस पेड़ ने अमीर बनाया है। अब हम भी इस पेड़ से सारी चीज़ें मांगेंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ से कहते हैं,
जादुई पेड़, हमें भी वो सारी धन दौलत और सारी चीज़ें चाहिए जो राजू के पास हैं। रवि, तुम दोनों बहुत लालची व बेईमान व्यक्ति हो। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके साथ भी बुरा होता है। मैं तुम्हें कोई धन दौलत नहीं दे सकता क्योंकि तुम एक स्वार्थी इंसान हो।